नमस्कार दोस्तों, मैं इंदु कौशल एक बार फिर से आप सबका अपने यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी फ्रॉम होम में स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है हमारा हिंदी व्याकरण से शब्द और वाक्य। ओके, वर्ड एंड सेंटेंसेस। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। देखिए, चलिए सबसे पहले शब्द के बारे में जानते हैं। ठीक है, शब्द क्या होता है? हम यूज़ करते हैं ना, बोलते हैं और जिसका कुछ मीनिंग होता है वो शब्द होते हैं। जैसे पहले हम देखते हैं वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, वर्ण क्या होते हैं, वर्णमाला क्या होती है, ये इसकी भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ देख लीजिएगा। ठीक है, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। और वर्णमाला के वर्ण मिलकर शब्द बनाते हैं। ठीक है, वर्णमाला के वर्ण मिलकर। ठीक है, जब भी कोई अक्षर मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? शब्द बन जाते हैं। और हर शब्द का एक अर्थ होता है और जिसका अर्थ नहीं होता वो शब्द भी नहीं होता है। ठीक है, जैसे भी आप फॉर एग्जांपल ले लीजिए, जैसे स्पेलिंग्स हम लिखते हैं। ठीक है, APPLE एप्पल होता है तो हम उसको एप्पल बोलते हैं, सेब बोलते हैं ना। लेकिन अगर स्पेलिंग्स को आगे पीछे कर देंगे तो उसका मीनिंग नहीं होगा। ठीक है, तो जिसका कोई मीनिंग नहीं होता तो हम उसको शब्द भी नहीं कह सकते। तो उसी प्रकार से हिंदी में ले लीजिए आप, सेब, सेब बोलते हैं ना। लेकिन आप से त या कुछ से क या कुछ ऐसा बना देंगे जिसका अर्थ नहीं आ रहा है तो वो शब्द नहीं होगा। समझ रहे हैं ना आप? ठीक है, देखिए जैसे ये पिक्चर्स है, देखिए इसका जो ये फ्लावर दिखाया है ये कौन सा है? कमल, कमल। ठीक है, कमल होता है फूल। कलम, कलम भी होती है। लकम, इसकी पिक्चर है नहीं तो सोचिए लकम कुछ होता है? नहीं होता है। तो जिस शब्द का कोई अर्थ ही नहीं है तो वो शब्द भी नहीं माना जाता है। ठीक है, लकम का कोई अर्थ नहीं है चूंकि इस शब्द को बनाते समय वर्णों का सही प्रयोग नहीं किया गया है, अतः यह सार्थक शब्द नहीं है। ठीक है, जिन शब्दों का अर्थ निकलता है वो सार्थक शब्द होते हैं और निरर्थक शब्द कहा जाता है जिनका कोई अर्थ नहीं होता है। ठीक है, शब्द बनाते समय वर्णों का सही प्रयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, जैसे देखिए तितली है, इसका भी होता है। कछुआ है, आम है। ठीक है, देखिए ये वर्ण मिलके बने हैं। ती, त, ली, 3 वर्ण लिए गए हैं। देखिए ती में त में मात्रा लग गई तो ती, सिंगल त है, ल में एक ही मात्रा है, तितली। तो 3 वर्ण मिल गए हैं यहाँ पे। त तो वैसे सेम ही है और मात्रा की वजह से ये चेंज हो गया। तो ये वर्ण मिले तो एक शब्द बना और उस शब्द का अर्थ भी है। जैसे कछुआ है, अगर मान लीजिए इस आप छ हटा दीजिए, क आ, ये क्या होगा? कुछ नहीं होगा। लेकिन छू है बीच में, कछुआ, तो ये शब्द बनता है और इसका अर्थ भी बनता है। और देखिए ये पिक्चर है इस कछुए की, ये होता है। वैसे ही आम है। ठीक है, आ की जगह अगर अ लिखते हैं आम तो नहीं होगा ना, आम। तो मतलब बिल्कुल परफेक्ट आपके वर्ड्स होने चाहिए, उसी का आपका मीनिंग भी सही होना चाहिए। तो वो आपका क्या बन जाता है? शब्द। इसी तरह से अब वाक्य को देख लेते हैं। वाक्य से जब कोई अर्थ न निकले तो समझो वाक्य में शब्दों का मेल सही नहीं हुआ है। शब्दों के सही मेल से वाक्य बनते हैं। देखिए बिल्कुल उसी तरह से हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझिए। आपने भी शब्द पढ़ा था ना, अगर शब्द जो आप कुछ वर्ण मिलाते हैं उसका कोई शब्द बनाते हैं और उसका कोई अर्थ भी नहीं है तो वो शब्द भी नहीं माना जाता। उसी तरह से वाक्य में भी ऐसा होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए आप देखिए कि जैसे एक बच्चा बोलता है, ठीक है, मेरा दादा आया, तो समझ तो आ गया कि वो कहना चाह रहा है कि मेरे दादाजी आए हैं। लेकिन उसका जो तरीका है, जो वाक्य है, वो सही नहीं है। तो उसको क्या बोलेंगे हम? मेरे दादाजी आए हैं। ठीक है, एक तरीका होता है बोलने का। जैसे किसी की फ्रेंड आती है, मान लीजिए किसी की सहेली आती है, ठीक है, और वो बोलती है मेरा दोस्त आया। ठीक है, इससे हमें अच्छे से ज्ञान नहीं होता कि कौन सा दोस्त आया है, गर्ल है, बॉय है, या कुछ भी नहीं। मेरी सहेली आई है। ठीक है, तो सही अर्थ और निकलना चाहिए वाक्य से भी। तो सेम जो अर्थ के लिए हम यूज़ करते हैं वैसे ही वाक्य के लिए है। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखिए, यहाँ पे एक बर्ड फ्लाई कर रही है, चिड़िया उड़ रही है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? चिड़िया उड़ रही है। तो ये सही है। ठीक है, अगर कोई बुक्स पढ़ रहा है, मैं पढ़ रही हूँ। ठीक है, ये देखिए ये क्या बोलेगी? मैं पढ़ रही हूँ।
अब इसी चिड़िया उड़ रही है, कोई यहाँ पे देखिए गलत करके बताया, रही है उड़ चिड़िया, कितना अलग बन जाता है। मैं पढ़ रही हूँ को हूँ रही पढ़ मैं, उल्टा कर दिया। वाक्य बनाते समय शब्दों का सही स्थान का उपयोग करना चाहिए, लेकिन उसी प्रकार से इन्होंने इसको उल्टा कर दिया, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। इस तरीके से नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये गलत है और ये सही है, ठीक है। तो उपयुक्त वाक्य गलत है, कौन से वाले, ये, क्योंकि शब्दों का सही स्थान पर प्रयोग नहीं किया गया, ठीक है। आओ देखिए वाक्य कैसे बनते हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। ये देखिए किसान है और ये बैल है और ये क्या चला रहा है, हल चला रहा है ना। तो क्या बोलेंगे हम, किसान हल चला रहा है। तो कौन कौन से शब्द इसमें शामिल हुए, किसान हल चला रहा है। तो आगे एक और पिक्चर है, देखिए इस गर्ल का नेम है गरिमा। ये क्या हो रहा है, खाना खा रही है ना, गरिमा खाना खाती है। अब हम देख रहे हैं ना, तो हम बोलेंगे गरिमा खाना खाती है, ठीक है। और क्या क्या करती है, खेलती है, पढ़ती है, उस तरीके से गरिमा खाना खाती है। तो गरिमा शब्द है, खाना है, खाती है, ये मिलकर एक वाक्य बना देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, शब्द और वाक्य आपके शुरुआती व्याकरण है, अच्छे से सीखिए। कहते हैं ना कि फर्स्ट कदम अगर आपने अच्छे से लिया है तो आगे आप बहुत अच्छे से तेज़ दौड़ सकते हैं। तो उसी तरीके से पढ़ाई में भी जो शुरू की चीज़ें हैं, अगर आपको अच्छे से समझ आ जाती हैं तो आगे कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, आपको वो बहुत ईजिली समझ आ जाता है। मैं आशा करती हूँ कि आप सबको यह वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हुई रही होंगी, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए।